हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी एग्ज़ाम्स की या फिर किसी डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, लाइक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे फिर यूपीएससी एग्ज़ाम हो, जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना एक स्थान रखता है। साथ ही साथ जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो चैप्टर्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जब हम बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं तो बुद्धिज़्म में जो साइट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और बेसिकली बच्चों को क्या होता है कि हम लोगों को एक लगता है कि चलो बुद्धिज़्म पढ़ लिया, सारा कुछ उनका थ्योरीज वगैरह हमने पढ़ लिया, बट साइट जो होती है अगर मैपिंग करने के लिए दिया जाए ना तो उनको याद नहीं रहती है। और साइट्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है मैप के साथ पढ़ना। राइट, बिकॉज मैप में क्या है कि हम देखते हैं, विजुअल करते हैं उसको, तो कोई भी चीज़ हम जब देख के वहाँ पे मार्क करेंगे ना तो हमें वो याद रहता है कि हाँ इस एरिया में यहाँ पे हमने लोकेट किया था इस प्लेस को, तो वो हमें वो साइट याद रहेगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट साइट्स पढ़ेंगे, बट मैप के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैपिंग में आप ये जो देख रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा बुद्धिस्ट साइट्स, और यहाँ पे ये मैप है। जितने भी साइट्स हैं, 7 साइट्स हम पढ़ेंगे और 7 साइट्स यहाँ पे आपको पूरे लोकेट करके दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर वो हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे हो, बिकॉज हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइट्स पढ़ना, बिकॉज हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा मार्क्स जो होता है वो साइट से ही होते हैं, मैपिंग से ही होते हैं, स्कोरिंग होती है। तो ऑप्शनल के जो बच्चे हैं हिस्ट्री के, उनके लिए बेस्ट है आज का वीडियो, और वो इससे रिवीजन कर सकेंगे। और अगर नहीं याद है, नहीं आता है, तो आज इस वीडियो को देख करके प्लीज़ आप हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा, और आप भी मैप के साथ साथ मार्क कीजिए ताकि आपको भी मेरे साथ रिवाइज हो सके और आप भी इसी से कुछ नया सीख सकें और लर्न कर सकें अपनी साइट्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो साइट है वो है लुम्बिनी, और यहाँ पे आप मैप पे देख सकेंगे, ये है इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है, यहाँ पे लुम्बिनी सिचुएटेड है। ठीक है, ये है लुम्बिनी फर्स्ट। सेकंड है बोध गया। तो बोध गया आपको पता है कि बोध गया बिहार में है, तो यहाँ पे है सेकंड, ये बोध गया आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बिहार है। थर्ड सारनाथ। सारनाथ एक प्लेस है, बनारस के पास है सारनाथ, तो वहाँ पे आपको सारनाथ के बारे में बताएंगे। आपको पहले आप सिर्फ देख लीजिए मैपिंग पे कहाँ कहाँ लोकेशन है। सारनाथ, ये आपकी सारनाथ हो गई। फोर्थ आपका है कुशीनगर, जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था गौतम बुद्ध ने। तो आपका कुशीनगर जो है ये गोरखपुर के पास एक प्लेस है। ये फोर्थ आपका कुशीनगर हो गया। देन फिफ्थ है श्रावस्ती, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया था गौतम बुद्ध ने। तो ये श्रावस्ती जो है आपको यहाँ पे शो कर रही है, ये फिफ्थ देखिए यहाँ पे श्रावस्ती है फ्रेंड्स। सिक्स राजगीर, और सेवन सन किसा। ठीक है, तो राजगीर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये बिहार में ही है, ये राजगीर आपको दिख रहा है। और लास्ट आपका ये है सन किसा। ठीक है, तो ये आपके 7 साइट्स हो गए मैपिंग पे। अब इन साइट्स के बारे में आपको मैपिंग पे तो ये दिख रही है, लेकिन मैप के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आपको ये साइट्स पता भी रहें कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड लुम्बिनी। लुम्बिनी मैंने जैसे आपको बताया कि ये साउथ नेपाल में है और इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। ये प्लेस क्यों फेमस है? बिकॉज गौतम बुद्ध का ये बर्थ प्लेस है। अशोक जो है वो यहाँ पे विजिट कर चुके थे, और यहाँ पे उन्होंने एक पिलर जो है इरेक्ट कराया था, जो कि वो सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे गौतम बुद्ध के बर्थ का। इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक पिलर को है जो इरेक्ट कराया था, और उस पिलर का नाम उन्होंने दिया था रुमनी देवी पिलर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रुमनी देवी पिलर जो है वो कहाँ पे लोकेट किया है, तो रुमनी देवी पिलर जो है अशोक ने ही इरेक्ट किया हुआ है, और ये जो है आपको लुम्बिनी में देखने को मिलेगा। और बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट तो है ही, उसके साथ साथ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आपको याद रखना है कि लुम्बिनी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो चाइनीज पिलग्रिम थे फाहियान और जो है ह्यूनसांग, तो ह्यूनसांग और फाहियान इन दोनों ने इस प्लेस को विजिट किया हुआ है। आपको सेंचुरी याद रखनी है कि फाहियान जो है वो 5th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे, और ह्यूनजैंग जो आपको आए थे वो है 6th सेंचुरी में यहाँ पे विजिट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बोध गया। बोध गया मैंने आपको बताया कि बिहार में सिचुएटेड है। बोध गया जो है गया डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है ये प्लेस बिकॉज गौतम बुद्ध को यहीं पे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट हुआ था। राइट, तो गौतम बुद्ध को जहाँ पे इनलाइटमेंट मिली थी या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है बोध गया। यहीं पे आपको बोधि ट्री भी देखने को मिलेगा, जिस ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया था। सो आपको बोध गया, और ये जो रिवर है जिसके सामने ट्री था और ट्री के सामने रिवर थी, तो वो रिवर जो थी वो है निरंजना रिवर। सो आपको याद रखना निरंजना रिवर। बोध गया डिस्ट्रिक्ट जो है गया है,
यहीं पे उनको इनलाइटमेंट मिली थी। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल भी सिचुएटेड है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि लुम्बिनी जो था वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट था और महाबोधि टेम्पल जो है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, यहाँ पे भी अशोक जो एम्परर हैं वो आपके विजिट कर चुके थे। चाइनीज ट्रेवलर जो है फाहियान और ह्यूनजैंग भी यहाँ पे विजिट कर चुके थे। और श्रीलंका के जो किंग थे मेघावर्मन, उन्होंने यहाँ पे एक मॉन्स्ट्री जो है कंस्ट्रक्ट कराया था। गुप्ता जो थे, गुप्ताज पीरियड का टाइम का ये मैं आपको बता रही हूँ। तो गुप्ताज के जो किंग थे उनसे उन्होंने परमिशन लिया था और उन्होंने यहाँ पे एक मॉन्स्ट्री जो है कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि श्रीलंकन किंग जो थे मेघवर्मा, उन्होंने बोध गया में एक मॉन्स्ट्री भी कंस्ट्रक्ट कराई थी। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ मैंने आपको बताया कि वाराणसी के पास एक प्लेस है सारनाथ। इसका जो ओल्ड नेम है वो है ईशीपटन। तो ईशीपटन उसका ओल्ड नेम था और बेसिकली ये जो कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा और गोमती रिवर का, वहीं पे बनारस जो है सिचुएटेड है। तो गंगा और गोमती रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस पे वाराणसी सिचुएटेड है और वाराणसी से थोड़ी सी की दूरी पे है आपका सारनाथ जो आपको प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स थे उनके, तो अपने 5 डिसाइपल्स को उन्होंने फर्स्ट टाइम सेरेमन दिया था इनलाइटमेंट के बाद। तो इसलिए प्लेस काफ़ी ज़्यादा फेमस। और यहीं पे आपको एक स्तूपा देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं धामिक। ठीक है, ये है धामिक स्तूपा, आप ये फिगर में देख पा रहे हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इस प्लेस को विजिट कर रखा हुआ है। सो इसलिए मैं आपको भी बोलूँगी कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री में या फिर अगर आप बुद्धिस्ट साइट्स वगैरह घूमना चाहते हैं तो सारनाथ बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ पे जाइए और आपको धामिक स्तूपा मिलेगा देखने को। साथ ही साथ जिस प्लेस पे उन्होंने बैठ के सरमन दिया था वो था डियर पार्क। तो डियर पार्क सारनाथ में ही है और यहाँ पे आप जाओगे डियर पार्क में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी आपको बुद्धिस्ट चीज़ें, टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलेगी। और यहीं पर उन्होंने अपने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे। 4 नोबल ट्रुथ क्या होते हैं? सफरिंग, कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, उस दुख के कारण को ख़त्म करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या सोल्यूशंस हैं उसके, और उसके बाद लास्ट में उसको फॉलो करना है ताकि दुख जो है वो हमारा ख़त्म हो सके, उससे हम अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सके अपने दुख को ख़त्म करके। तो 8 नोबल पाथ फॉलो करने के लिए उन्होंने दिया था। तो वही 8 पाथ को फॉलो करने के लिए दिया था। अगर आपके ये 4 जो नोबल ट्रुथ हैं, यही ट्रुथ जो है अगर आप इसको समझ लें और आप उस 8th पार्ट को फॉलो कर लें तो जो भी 8 पार्ट को फॉलो करेगा वो 4 नोबल ट्रुथ से अपनी ज़िंदगी की मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। तो उसी को हम बोलते हैं नोबल ट्रुथ जो गौतम बुद्ध ने दिया था आपके फर्स्ट सेरेमन में। ठीक है, लॉयन कैपिटल जो है अशोकन पिलर में वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको आप इंडिया के एम्बलम में हम देख सकते हैं। धामिक स्तूपा मैंने आपको बता ही रखा हुआ है जो कि 6th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ, ये बुद्धिस्ट साइट्स है बट इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जैनिज़्म का भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक पिलग्रिमेज साइट है जैन के लिए भी, बिकॉज जो 11 तीर्थंकार थे जैन के वो आपके यहीं पे बॉर्न हुए थे और उनका जो नाम था 11 तीर्थंकार का नाम श्रेयसनाथ था। तो जो 11 तीर्थंकार थे जैनिज़्म के, श्रेयसनाथ जी, उनका जो जन्म है वो यहीं हुआ था, इसलिए उनके लिए भी एक टेम्पल यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म का तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ ये एक पिलग्रिमेज साइट है जैन के लिए भी। तो जैनिज़्म के लोग भी जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, और ह्यूनजैंग जो है उन्होंने इस प्लेस को विजिट किया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुशीनगर। कुशीनगर मैंने आपको बताया कि ये गोरखपुर के पास आपको एक प्लेस पड़ता है और ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक आपको इम्पोर्टेंस मैं इसकी ये भी बताना चाहूँगी, कुशीनगर लोग बेसिकली जानते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जो हैं उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बट उसके अलावा भी ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जो 14 महाजनपद हम पढ़ते हैं ना एंशियंट हिस्ट्री में हमारी, तो 14 महाजनपद में एक महाजनपद जो है माला, उसका जो पॉलिटिकल सेंटर वो यहीं पे है। तो महाजनपद में जो 14 महाजनपद होते हैं उनमें से एक जो महाजनपद का जो पॉलिटिकल सेंटर है माला, वो आपके कुशीनगर में ही है। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा जो है यहाँ पे आपको बताना मैं चाहूँगी कि ये जो है स्मॉलर जो गंडक है, एक रिवर है गंडक नदी, तो ये रिवर जो है यहीं से गुजरती है ईस्ट ऑफ गोरखपुर, ये आपको पता होना चाहिए। और कस्या, तो कस्या काफ़ी पास में है इस एरिया के, तो आपको आप अगर जाना चाहें तो कस्या के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप देवरिया के थ्रू जाएँ या फिर गोरखपुर के थ्रू, तो आपको ये प्लेस कुशीनगर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। अशोक ने इस प्लेस को विजिट किया था और उन्हें यहाँ पे एक स्तूपा भी बिल्ड कराया था। चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यूनजैंग जो है उसको उन्होंने यहाँ पे 7th सेंचुरी में उन्होंने यहाँ इस प्लेस को विजिट किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड श्रावस्ती।
श्रवस्ती मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि श्रवस्ती जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा जो अपनी लाइफ की जो टाइम था सबसे ज़्यादा वो यहीं पर उन्होंने स्पेंड किया है, इसलिए काफ़ी फेमस है ये श्रवस्ती भी। और ये आपकी नदी है, राप्ती नदी पे ये सिचुएटेड है और ये यूपी में ही पड़ता है। तो श्रवस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, ये आपके यूपी में ही पड़ते हैं, ठीक है। और ये कैपिटल था नॉर्थ कोसला का। यहाँ पे बोला जाता है कि ये ट्विन मिरेकल्स यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने दिखाए थे, सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ को, इसलिए इस प्लेस को बोला जाता है ट्विन मिरेकल। तो कभी पूछे आपको कि श्रवस्ती जो है वहाँ पे किस लिए ज़्यादा फेमस है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ट्विन मिरेकल्स हुए थे, इस वजह से गौतम बुद्ध को वहाँ पे बोला जाता है कि ये गौतम बुद्ध जहाँ पे अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को शो किए थे वो प्लेस है। या फिर बोला जा सकता है कि श्रवस्ती जो है बहुत ज़्यादा अपने टाइम को, उन्होंने अपने लाइफ के टाइम को यहीं पे स्पेंड किया था, इसलिए भी श्रवस्ती काफ़ी फेमस है। अगर और एंशियंट में हम बात करें तो श्रवस्ती जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था अपने एंशियंट टाइम में। तो हिस्ट्री के लिए ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह आप मान सकते हैं कि बुद्धिज़्म के अलावा भी ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको बोला जाता है कि एंशियंट टाइम का ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। फिर ये साइट सिर्फ बुद्धिज़्म या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे जैनिज़्म का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो शोभनाथ टेम्पल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि जैन तीर्थकार थे शंभुनाथ। तो शंभुनाथ के वजह से यहाँ पे एक टेम्पल बना जिसको हम बोलते हैं शोभनाथ टेम्पल, और ये बर्थ प्लेस है हमारे तीर्थंकार जो हैं शंभुनाथ की। तो ये शंभुनाथ की ये बर्थ प्लेस है, इसलिए यहाँ पे आपको जैनिज़्म का भी स्रोत देखने को मिलेगा और जैनिज़्म के भी जो फॉलोअर्स है वो यहाँ पे विजिट करते हैं। और ह्यून ज़ैंग जो है उन्होंने इस प्लेस को जब विजिट किया था उस टाइम तक श्रवस्ती जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी ये सिटी। तो इस सिटी में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ रून्स ही बचे थे आपके बिल्डिंग्स के। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिटी जो है काफ़ी अच्छी थी अपनी एंशियंट टाइम में, बिकॉज आप खुद सोचिए यहाँ पे जैनिज़्म का स्रोत है, बुद्धिज़्म का स्रोत है और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी अपनी एंशियंट में। बट आफ्टर दैन जब उस चीज़ को हम संजो के नहीं रख सकते हैं, अपनी हिस्ट्री को हम संजो के नहीं रखते हैं, तो बात धीरे धीरे वो वक्त के साथ वो जो है वो टूटती जाती है, डिस्ट्रॉय होती जाती है। तो उसी तरीके से जब ह्यून ज़ैंग यहाँ पे विजिट करते हैं तो उनको दिखता है कि जो सिटी है पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है, डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। कुशीनगर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, श्रवस्ती हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा राजगीर। राजगीर जो है ये आपके नालंदा बिहार में पड़ता है, ठीक है। और ये जो प्लेस है आप ये देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत राजगीर में बना हुआ है और ये बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही आपका जो है फर्स्ट कैपिटल भी था मगध का। तो अभी आपको पता है कि बिहार का कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र है, बट एंशियंट में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मगध एम्पायर जो था उसका जो फर्स्ट कैपिटल बनाया गया था वो राजगीर ही था। बाद में जाके उसको उज्जैन जो है पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो एंशियंट में हम पढ़ते हैं ना हड़प्पन्स के पहले नॉर्थ ब्लैक ये सब जो पोट्रीज फाइंड आउट होती है, तो वहाँ पे भी आपको राजगीर में देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ब्लैक जो है आपको पॉटरी यहाँ पे मिलेगी, ब्लैक और ग्रे की भी आपको पॉटरी यहाँ पे देखने को मिलती है, नॉर्थ ब्लैक भी और ग्रे भी, ठीक है। प्लेस ऑफ सबड्यूइंग ऑफ नालगिरी द एंग्री एलिफेंट। देखिए इसमें एक स्टोरी है फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध को एक बहुत बेकाबू जो हाथी होती है वो उनकी तरफ बढ़ती चलती आती है और गौतम बुद्ध भी अपनी तरफ वो रास्ते में चल रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, और उधर सामने से जो हाथी है वो बहुत बेकाबू होते हुए आ रही थी। तो जो उनके डिसाइपल थे आनंद, उन्होंने बोला कि गुरु आप प्लीज़ आगे मत जाइए क्योंकि जो हाथी है उसी तरफ आ रही है तो आपको वो चोट पहुंचा सकती है, तो प्लीज़ हम रास्ता जो है बदल लेते हैं या कहीं और चलते हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि नहीं, आप आने दीजिए हाथी को। जब हाथी जो है गौतम बुद्ध की तरफ आते हैं तो वो गौतम बुद्ध उनके सर पे हाथ रखते हैं और जो हाथी होती है जो बहुत बेकाबू होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, वो हाथी भी उनके सामने झुक जाती है, जिससे कि पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है कितने पावरफुल पर्सन थे और कितने सुपर नेचुरल पावर थी कि उन्होंने अनकंट्रोल हाथी को भी कंट्रोल कर लिया। इसके बाद से ही राजगीर में उनकी पॉपुलैरिटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है और जो मगध एम्पायर के जो अजात शत्रु होते हैं वो उनके डिसाइपल बन जाते हैं, वो भी उनके फॉलोअर बन जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड संकस्या। तो संकस्या जो है ये आपको यूपी में ही देखने को मिलेगा और ये कन्नौज के आसपास आपको दिख जाएगा। जो बैंक ऑफ रिवर कालंदी है, तो कालंदी रिवर के कालंदी रिवर पे ही कन्नौज जो स्थित है और वहीं पे आपको संकिशा भी दिखेगा। और याद रखना है आपको कि स्टेट क्या है, तो यूपी है, ठीक है। और ये बिलीव किया जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी जो माँ थी उनको जो है अभिधामा दिया, उनको टीच किया अभिधामा के बारे में, और उसके बाद वो इसी प्लेस पे डिसेंड हो गए, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। और बोला जाता है कि जो हेवन जो है मतलब कि
तुष्टा, तुष्टा जो होता है, तुष्टा हेवन का मतलब होता है कि जो भी बुद्ध हैं, जो बुद्ध हैं वो तिष्टा हेवन में चले जाते हैं अपने रीबॉर्न होने के पहले। मतलब जब इंसान जो है अपनी इस पृथ्वी को छोड़ता है तो वो तुष्टा हेवन में जाता है। गौतम बुद्ध की मैं बात कर रही हूँ। गौतम बुद्ध ने जब इस पृथ्वी को छोड़ा तो वो तुष्टा हेवन में चले गए। और जब उनका दूसरा जब फ्यूचर बुद्धा जिसको हम बोलते हैं मैत्री, तो जब तक मैत्री का जन्म होगा तब तक वो इसी तुष्टा हेवन में रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अभिधामा देने के बाद तुष्टा हेवन में बुद्धा चले गए, उन्होंने इसी प्लेस पे अपना डिसेंड किया, ये माना जाता है, एक बिलीव है। उसके बाद अशोकन पिलर जो है यहाँ पे बियर करते हैं एक स्टैंडिंग एलिफेंट को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि स्टैंडिंग एलिफेंट किस पिलर पे कहाँ मिला था। तो आपको याद रखना है कि स्टैंडिंग एलिफेंट है वो आपको संकिशा में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको पॉटरी जो है ग्रे वायर की भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पंच मार्क क्वाइंस वगैरह भी जो है आपको देखने को मिले हैं। तो ये भी एक काफ़ी एंशियंट साइट हो गई जहाँ पे पंच मार्क क्वाइंस या फिर पॉटरी ग्रे वायर्स भी मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बुद्धा की भी आपको यहाँ पे जो कैपिटल है वो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपने अशोका के एलिफेंट आपको फाइंड आउट होते हैं उसके कैपिटल में, जो कि बना हुआ है, एडिट किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी जो माँ है उनको जब उन्होंने अभिधामा सिखाया, उनको अभिधामा टीच किया, तो बोला जाता है कि तुष्टा हेवन में गौतम बुद्ध यहीं से चले गए, ठीक है। तो ये आपके जो है 7 साइट्स थे गौतम बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। और आज हमने साइट्स को देखा, मैपिंग में सामने आपको दिख रहा है साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं। इन सातों साइट्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अगर आप जानते हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए, और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसके आप मैपिंग के लिए आप स्टार्ट कीजिए, इस वीडियो को देख के मैपिंग करना। सो आपको जितनी भी हिस्ट्री की साइट्स हैं वो याद हो जाएंगी। ये बुद्धा से रिलेटेड सिर्फ 7 साइट्स मैं आज लेकर आई हूँ। इसका जो नेक्स्ट साइट है मैं आपको दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बुद्धिस्ट के सेकेंड साइट्स लेकर आऊँगी और बुद्धिस्ट के थर्ड साइट। तो मैं 3 वीडियोस बनाऊंगी और तीनों वीडियोस में आपके बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी साइट्स हैं वो सारों को मैं वहाँ पे आपको पढ़ा दूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड डे।